नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका प्रयागराज धरती से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं द धार्मिक यात्रा और हम लोग इस वक्त महाकुंभ में हैं और महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संत महात्माओं से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से वो आगे चल रहे हैं। एक महाराज जी हमारे साथ है, मौजूद है और उनकी जटाएं देखिए कि किस तरह से कितनी लंबी जटाएं हैं और ये साधु संतों का श्रृंगार कहा जाता है। तो ये बात करने की कोशिश करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? हम सोमनाथ से आए, गुजरात सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ सौराष्ट्र से। महाकुंभ में और हमारा श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े के साधु हैं हम। महाराज जी, इन जटाओं के बारे में जरा कुछ बताइए कि क्या महत्व है, किस तरह से आप लोग इसको रखते हैं। जटा हमारा श्रृंगार है, और जटा एक शिव की साधना है, शिव की पूजा है। जटा एक हमारा मुकुट है, साधु का मुकुट होता है। जटा विभूति से बढ़ती है, विभूति रमाते हैं हम लोग, विभूति भरते हैं इसमें। जटा की सेवा ही शिव की साधना है। जटा साधु का एक श्रृंगार भी है। जटा जूट मुकुट सिर हुई, मुक्ता फिरे बंद नहीं कोई है। तो जटा एक मुकुट है साधु का, और इसकी साधना एक शिव की साधना भी है। इसमें विभूति भरनी पड़ती, बड़ी साधना से फिर ये जटा बढ़ती हैं। बड़ी मुश्किल से बढ़ती होंगी महाराज जी? तो हाँ जी, इसकी साधना करनी पड़ती है। कितनी लंबी? कुछ अभी लगभग ये 7 फुट से ऊपर होंगी। 7 फीट? हाँ जी, 7 फुट से होंगी। 20-25 वर्ष से हमारी साथ। तो ये लंबा समय लग गया होगा? हाँ जी, 30-35 वर्ष के। 35 साल? महाराज जी 35 साल से आप बढ़ा रहे हैं? हाँ जी 35 वर्ष से। हाँ जी, माफ कीजिएगा महाराज जी, मतलब कोई गलती हो जाए तो। कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती आप लोग को? नहीं, कोई नहीं। गुरु पीरों की ऐसी कृपा होती है कि साधना में कोई परेशानी, आनंद ही आनंद, परमानंद ही होता है। इसमें कोई परेशानी को हल करने के लिए तो निकलते हैं। गुरु पीरों की कृपा से कोई परेशानी नहीं होते देता। सेवा में कोई परेशानी नहीं होती है। सेवा ही चल रही न कुंभ की है। जी। आप ग्रहण कर लें, फिर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और महाराज जी बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि 30 से 35 साल हो गए इसको जटाओं को बढ़ाते हुए और बड़ा समय लगता है तब जाकर ये 7 फीट की, महाराज जी आपने बताया ना, 7 फीट की हो गई है। 6 फीट के आप है और 7 फीट की हो गई है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी एक बार फिर से जरा बताइएगा कि आप लोग कैसे इसको बढ़ाते हैं, कैसे इसकी केयर करते हैं, कैसे संभालते हैं? हम लोग क्या है, जब संस्कार होता है ना, तो संस्कार गुरु पीरों के शरण में जाते हैं। वहां से हम लोगों को विभूति क्रिया हैं, गुरु पीरों के कथन अनुसार विभूति रमाते हैं जटाओं से। फिर जटाएं हमारे गुरु मूर्तियां होती हैं, फिर उसमें विभूति भरते हैं। विभूति भरने से ही ये गोल बनती जाती हैं जटाएं। अच्छा। इसको दूध से विभूति धोना पड़ता है, इसकी विधि होती है। इसके बाद इसमें जटाओं में भरते हैं, शरीर में रमाते हैं शिव की। धीरे धीरे ये बढ़ती जाती हैं जटाएं, जैसी वर्ष साधु की तपस्या भजन अनुसार से ये बढ़ती जाती हैं जटा। महाराज जी अभी और बढ़ेंगी? हाँ जी देवता, और बढ़ेंगी। और तो 7 फीट हो गई, अब तो और कितनी जाएगी? ये तो उम्र के अनुसार से। अच्छा। ये 20 साल में और बड़ा हो जाएगी, कम से कम नहीं भी तो 11 फुट जटा हो जाएगी। 11 फुट? कम से कम 11 फुट जटा हो जाएगी 20 साल बाद। अच्छा। महाराज जी 30 से 35 साल आप बता रहे हैं, तो आध्यात्म के रास्ते में आप बहुत पहले आ गए थे? हाँ जी देवता, हमने बीए फर्स्ट ईयर करके सेकंड ईयर की परीक्षा नहीं दी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय न बन के गॉड एम्प्लॉय बन गए। गॉड एम्प्लॉय बन गए? हाँ जी, गॉड एम्प्लॉय बन गए। इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है, तनख्वाह की कोई सीमा नहीं। कभी मटक चना, कभी घना ही घना, कभी वो भी मना, कभी महल में, कभी आसन में, कभी वृक्ष के नीचे भी आनंद लेते हैं देता है। अच्छा। परमात्मा की उसमें गुरु महाराज की कृपा से संतों के सानिध्य में अति आनंद उमंग अनुरागा, अलौकिक नगरी का आनंद ले रहे हैं। 18-20 साल की उम्र में बैराग का ये किसी जन्म का योग संयोग होता है जी। हमको नहीं मालूम पड़े इस फौज में कैसे भर्ती, और फौज में आए तो फौज में तो अति आनंद उमंग अनुरागा परमात्मा का दर्शन है। सोमनाथ में गया हूँ गुरुजी, वहाँ पर मैंने देखा है, सोमनाथ मंदिर गया हुआ, दर्शन किया है। सोमनाथ में अपना आश्रम है, मनसा देवी आश्रम, जो कि हमारे उदासीन कुल देवी है हमारी। अच्छा। वहाँ पे शासन गिर पड़ता है। एशिया में एक ही जंगल है जहाँ पे गवर्नमेंट केसरी करण का सिंह मिलेगा, बब्बर शेर। अच्छा। वहाँ पे आपको बब्बर शेर दर्शन करने को मिलेंगे। पास में हिरण नदी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहेलिया ने बाण मारा था
भालका तीर्थ भी पास में वहीं पे, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, समुद्र तट पे है। और द्वारका, बेट द्वारका, सासनगिर तो एशिया में प्रसिद्ध लाइन सफारी है, जी। टूरिस्ट एरिया है। एशिया में प्रथम एक ही जंगल है जहाँ आपको केसरी कलर का सिंह मिलेगा, बब्बर शेर। उस शेर को देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी महान सिद्ध महापुरुष संतों के दर्शन कर लियो। अच्छा। बहुत दूर दूर से, देश देशांतर से, विदेश से भी लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं उस दर्शन करने के लिए। वहाँ का गिर गाय, केसरी कलर का सिंह, केसाराम कैरी अभी 2 महीने बाद वहाँ पे आ जाएगी। आइए आप लोग वहाँ पे बिल्कुल। केसाराम का आनंद लीजिए गिर में, जिसमें अम्बे माँ सवारी करते हुए सिंह के दर्शन करने को मिलेंगे आपको नजदीक से खुले उसमें। जय जय हो। आइए हैं प्रयागराज के आनंद लीजिए। कुंभ में श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े की तरह से हम संतों की तरफ से आप सबका अभिनंदन वंदन करते हैं। आखिर में गुरुजी, आप गुजरात से हैं, मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं संतों के सानिध्य में कर रहे हैं। वो भी संत हैं, ये पूर्व जन्म के संत होते हैं। जब ये पद मिलता है तो ये कहीं ना कहीं के अवतारी महापुरुष हैं। देश को सनातन धर्म मजबूत हो रही है। आज हमारा कुंभ में देखिए सभी प्रकार से सुविधाएं हैं और अच्छा है, अच्छे ही करते हैं। पूर्व जन्म के संत, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तब ये मिलता है राजभोग, और उसको कर भी रहे हैं संतों के साथ उसमें, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत शुक्रिया, प्रणाम। तो हम प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ की। एक बार इधर तस्वीरें दिखाइए महाराज जी की कि किस तरह से वो देखिए ये यहाँ पर अभी हमसे बात किया है महाराज जी ने और बताया है कि किस तरह से 7 फीट की पूरी जटाएं हैं और 30 साल तकरीबन लग गए हैं, 30 साल, और 30 साल इन जटाओं को बड़ा करने में लग गया है। और अभी ये और बड़ी होंगी, अभी और ये बड़ी होंगी। और ये साधु संतों का श्रृंगार कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया और अभी हमने आपको दिखाया। और अब ये पूरे जटाओं को बांधते हुए ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे भी ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, संत महात्माओं से बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे।